बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की पेपर स्कीम है वो अनाउंस हो चुकी है। तो आज के लेक्चर में एक तो हम ये पेपर स्कीम डिस्कस करते हैं, पेपर पैटर्न डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ मैं इस पे अपना कुछ एनालिसिस भी दूंगा ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के दरमियान जो फ़र्क है वो आपको वाज़ेह हो सके। तो बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 1 होगा एमसीक्यूज़ का। इसमें आपको 17 एमसीक्यूज़ आने हैं, ये तो आपको पता ही होता है। अब यहाँ पर जो पहली कैटेगरी है उसमें ये बताया हुआ है कि किन किन चैप्टर्स में से सिर्फ एक एक एमसीक्यू आएगा। तो चैप्टर नंबर 4, 6, 7, 9, 10 ये 5 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से सिर्फ एक एक एमसीक्यू सिलेक्ट होगा। ऑलराइट, इसके बाद वो चैप्टर्स जिसमें से दो दो एमसीक्यू सिलेक्ट होंगे, चैप्टर 1, 2, 3, 5, 8, 11 ये टोटल 6 चैप्टर्स हैं जिनमें से दो दो एमसीक्यूज आएंगे और ये कुल मिला के आपके पास डिजिट बन जाएगा 17 का। इन 17 मार्क्स में आपको कोई चॉइस हासिल नहीं होगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 ओके हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस का चैप्टर जो है क्वेश्चन होता है, इसमें इस दफ़ा पेयरिंग में एक ख़ास बात ये है कि आपको ये तक बता दिया गया है कि एक्सरसाइज में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और इनसाइड द चैप्टर कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम इस पोर्शन को जूम इन करते हैं तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें टोटल 12 शॉर्ट आएंगे, उसमें से 8 हमें करने होंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कौन से चैप्टर्स पर मुश्तमिल होगा? इस क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर 1, 2, 3 और 6 ये 4 चैप्टर्स जो हैं वो शामिल होंगे। चैप्टर 1 से टोटल 4 शॉर्ट, 2 से 3, 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर 6 से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। लेकिन अब यहाँ पर देखें तो साथ ये मेंशन है कि चैप्टर 1 की मिसाल अगर एक चीज समझ लें, बाकी आपको खुद ही समझ आएगी। चैप्टर 1 है फॉर एग्जांपल, इसमें से जो टोटल 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने उसमें ये बताया गया है कि 2 शॉर्ट एक्सरसाइज से होंगे और 2 शॉर्ट जो है वो इनसाइड द चैप्टर होंगे। अब इनसाइड द चैप्टर के लिए मेरी बातें जरा गौर से सुन लें। चैप्टर के अंदर जितनी डेफिनेशंस मौजूद हैं वो करें। चैप्टर के अंदर जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, यूनिट कन्वर्जन्स हैं, छोटी छोटी डेरिवेशंस हैं, उनको लाजमी परफॉर्म करें। मिसाल के तौर पे एक मिसाल देता हूँ, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है, आने को ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, लेकिन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को वो इतना सा टॉपिक है कि वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी सिलेक्ट हो सकता है। पावर की डेफिनेशन, पावर के यूनिट्स, फॉर्मूलाज, ठीक है, छोटी छोटी हर छोटी इंफॉर्मेशन जो आपको लगता है कि इससे कोई शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, क्रिएट हो सकता है, वो आपने करना है। तो आपको होपफुली यहाँ से मेथड इस दफ़ा बोर्ड एग्जाम्स का समझ आ गया होगा कि कोई भी चैप्टर है उसके जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज के हैं और कुछ इनसाइड द चैप्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों कौन से चैप्टर्स आ गए? चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 6। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा आपका, इसमें भी आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपने 8 करने। यहाँ पर चैप्टर नंबर 4, 5, 7, 8, ठीक है, ये कम्बिनेशन होगा। हर चैप्टर्स में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और फिर आगे वही बात कि कुछ एक्सरसाइज में से और कुछ इनसाइड द चैप्टर में से आएंगे। अभी आगे आपने ये पूरा एनालिसिस सुनना है, मैं आपको बड़े काम की बातें आगे बताऊंगा कि आप किस तरीके से एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को और इनसाइड चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कम्बिनेशन है चैप्टर नंबर 9, 10, 11 इन लास्ट 3 चैप्टर्स और टोटल 3, 2 और 4 ये नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर 9, 10 और 11 में से आने हैं। यहाँ पर फिर आगे मेंशन है कि एक्सरसाइज में से कितने आने हैं और इनसाइड द चैप्टर कितने आने हैं। ये चीज़ें तो आप खैर स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं। इसके बाद बच्चों जो लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग है, लॉन्ग क्वेश्चन यानी आपका हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पर आपको 5 सवाल टोटल आएंगे जिसमें से आपने 3 करने होंगे। और पेयरिंग कैसे होगी? पहली पेयरिंग है चैप्टर 2 और 4 की, दूसरी पेयरिंग है चैप्टर 3 और 5 की, फिर 6 और 11 है, 7, 8 है और 9, 10 है। ऑलराइट, मतलब बहुत सीधी सीधी पेयरिंग है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। और यहाँ पर अब मैं स्क्रीन के ऊपर
से ये इंक बच्चों रिमूव कर देता हूँ, ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना चाहें तो जस्ट लेट मी रिमूव द इंक। नाउ जस्ट टेक अ सेकेंड और इसका आप ले लें स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं और इस स्लाइड के हिस्से में हम क्या करने जा रहे हैं। इसमें अगर आप गौर से देखें तो मैंने इस जगह पर मेंशन किए हुए हैं चैप्टर्स, उस चैप्टर में से आने वाले एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और कितने अप्रॉक्सीमेट मार्क्स जो हैं वो पर चैप्टर जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। अब देखें चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, इसमें एमसीक्यूज कितने आ रहे हैं 2। यहाँ पर आप शॉर्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी इधर देखें, यहाँ पे EX का मतलब है एक्सरसाइज वाले शॉर्ट और IN का मतलब है इनसाइड चैप्टर वाले। ठीक है, तो कैटेगरी समझ लेनी है ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने के बाद समझ हो कि मैंने यहाँ पे क्या बताया हुआ। तो देखिए चैप्टर 1 में 2 शॉर्ट एक्सरसाइज के हैं और 2 शॉर्ट इनसाइड चैप्टर हैं, टोटल कितने हैं 4। चैप्टर 1 से लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा, लेकिन देखें 4 शॉर्ट और 2 MCQs मिलाकर हमारे पास गौर से देखें तो 10 मार्क्स का पेपर जो है वो सिर्फ चैप्टर नंबर 10 में से बन रहा है। अब 2 MCQs हैं जिनको आप ऑब्वियसली स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 4 शॉर्ट क्वेश्चंस भी स्किप करना कोई अक्लमंदी नहीं होगी। यानी आपको इन 10 मार्क्स के लिए चैप्टर 1 को तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इन शॉर्ट आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नहीं, लेकिन शॉर्ट की कैटेगरी में और MCQ कैटेगरी में पूरे चैप्टर नंबर 1 को गो थ्रू करेंगे लाजमी। अच्छा, अब चैप्टर नंबर 1 पे मैंने कोई कलरिंग नहीं की, लेकिन आप देख रहे हैं कि मैंने आगे सारे बॉक्सेस में कुछ कलर्स किए हुए हैं। अब गौर से देखें तो 2 और 4 का कलर सेम है, यानी 2 और 4 की पेयरिंग है, 3 और 5 की पेयरिंग है, 6 और 11 की पेयरिंग है, 7, 8 और 9, 10, यानी मैंने सेम कलर जो दिए हैं वो सेम पेयरिंग को दिए हैं ताकि आपको कलर्स देख के अंदाजा हो कि कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो किस तरह से पेयर अप किए गए हैं। तो चैप्टर 2, ये वही ऊपर वाली सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर इस टेबल में कंफर्म कर दी है। चैप्टर 2 से 12 मार्क्स का, 3 से 14 मार्क्स का, फिर 11 और करते करते ये मैंने तमाम चैप्टर के मार्क्स वेटेज लिख दिए हुए बच्चों। यहाँ पर आप इसको बाद में गौर से देखिएगा भी, और अपने चैप्टर सेलेक्ट करने से पहले आपने देख लेना है कि कौन से चैप्टर्स करके आपका मैक्सिमम मार्क्स का पोर्शन जो है वो कवर अप हो जाता है। अब आ जाए ज़रा इस शॉर्ट क्वेश्चन वाली रीजन पर। यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन है, ये क्या कैलकुलेशन है? देखिए आपको टोटल 33 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। अब चूंकि बोर्ड ने ये हमें क्लियर कर दिया है कि कितने एक्सरसाइज में से आने हैं और कितने इनसाइड द चैप्टर आने हैं, तो बच्चों देखिए आपको 22 शॉर्ट करने हैं आउट ऑफ 33। अब अगर आप सारी कैलकुलेशन करें तो 20 शॉर्ट क्वेश्चंस जो है ना वो एक्सरसाइज में से आ रहे हैं और 13 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो इनसाइड द चैप्टर आ रहे हैं। टोटल आपको कितने करने हैं? 22। तो ज़रा गौर से बात सोचें कि अगर आप हर चैप्टर के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस भी अच्छे तरीके से कर लें तो 90% आपके एक्सरसाइज से शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तमाम पोर्शन वाइज। ठीक है, यानी आपके पास स्किप करने के चांसेस मौजूद हैं थोड़े बहुत इनसाइड द चैप्टर, लेकिन खैर आपकी तैयारी इतनी भी खैर बुरी नहीं होती कि आप इनसाइड चैप्टर को स्किप कर देंगे। ऑब्वियसली सारे शाइनिंग स्टूडेंट्स हैं जो भी पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो इस दफ़ा थोड़ा सा टफ टाइम आपको मिलेगा, बट आपका हार्ड वर्क जो है वो आपको पे ऑफ ज़रूर करेगा। तो यहाँ पर भी बच्चों मैं इसकी इंक रिमूव कर रहा हूँ। यू मस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और अपना फीडबैक आपने इस एनालिसिस पे ज़रूर देना है कि ये फीडबैक आपको कैसा लगा, कैसा रहा। और इन स्लाइड्स को सिर्फ अपने पास सेव नहीं रख लेना, जितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स आपके लूप में हो उनके साथ आपने इसको शेयर लाजमी करना है। अब थर्ड स्लाइड पर आते हैं जिसपे हम क्या देखने जा रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। देखें ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 5 सवाल हैं। 5 में से आपने 3 सिलेक्ट करने हैं। तो पहली चीज़ तो मैं आप सबसे ऑनलाइन यही पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि आप कौन से 3 पेयर्स अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हैं। तकरीबन 100% स्टूडेंट्स जो हैं इस वक्त ऑनलाइन भी ये लेक्चर देख रहे हैं या जिनसे मेरा फिजिकल इंटरेक्शन भी है, पहले 2 पेयर्स पर तो सब मुत्तफिक होते हैं कि सर हमने ये 4 चैप्टर्स करने ही करने। इसके बाद अब हमारे पास टोटल 3 जो हैं वो पेयर्स बच जाते हैं, 6, 11 के, 7, 8 और 9, 10। अब देखें
पूरी बुक करना और पेयरिंग करना, स्कीम के मुताबिक चलना क्यों लाजमी होता है, क्यों अच्छा होता है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करने के बजाय आप फोकस्ड काम करें और अपने मार्क्स जो हैं उनको ग्रैब कर सकें। देखें, अगर हम बात करते हैं पेयर नंबर 1 यानी 2 और 4 की, इन 2 और 4 में बच्चों टोटल 9 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। वो 9 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपको आपके टीचर्स भी बता सकते हैं, सबको पता होता है कि कौन से बोर्ड एग्जाम्स में बार बार रिपीटेडली आ रहे हैं, ठीक है। 9 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 27 प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 2 में है और टोटल 13 प्रॉब्लम्स जो हैं वो चैप्टर नंबर 4 में है। मैंने इसमें न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल्स दोनों को मिला के बता रहा हूँ, यानी टोटल 40 प्रॉब्लम्स हैं जो इन दोनों चैप्टर्स में कुल मिला के हैं। अब एकदम आप 40 का डिजिट देख के आप भी परेशान हो रहे होंगे कि इतने न्यूमेरिकल्स, इतने प्रॉब्लम्स। तो बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप कौन सा सारे न्यूमेरिकल्स ये सारी एग्जाम्पल्स करते हैं, ठीक है ना। आपने भी तो बहुत सारे स्किप कर देने हैं जो अनइम्पॉर्टेंट है, या जो लंबी स्टेटमेंट्स वाले हैं या डायग्राम वाले हैं। तो कर करा के आपके पास कोई राउंड अबाउट 25 के करीब इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हैं बच जाएंगे, जिन पे आपने स्ट्राइक हार्ड करना है, जिनको आपने तैयार करना है। तो इस फर्स्ट पेयर को अगर आप देखें तो ये फर्स्ट पेयर है जिसमें आपको 9 इंपॉर्टेंट लॉन्ग तैयार करने हैं और 25 to 30 प्रॉब्लम्स पे आपको अपना हाथ सीधा करना है। और ये पेयर आपको जो वेटेज दे रहा है मार्क्स की टोटल, वो 23 मार्क्स आपके पेपर में ग्रैब होंगे पेयर नंबर 1 यानी चैप्टर 2 और 4 से, ठीक है। चैप्टर 3 और 5 पे आ जाए, ये पेयर भी अच्छा और इम्पोर्टेंट पेयर है। इसमें भी कुल तकरीबन 9 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और कुल मिला के इसमें भी 40 प्रॉब्लम्स बन जाते हैं, जिसमें मैं फिर कह रहा हूँ कि कुछ स्किप करने और कुछ एग्जाम्पल्स को छोड़ देने के बाद कोई 25 to 30 का फिगर बचता है जो इम्पोर्टेंटली आपने प्रॉब्लम्स करने। और ये जो पेयर है ये आपको पेपर के सबसे ग्रेटर नंबर ऑफ मार्क्स तक लेकर जाता है, 26 मार्क्स। तो फर्स्ट 4 चैप्टर्स करने से, पेयरिंग के 2, 4 और 3, 5 करने से यहाँ तक अगर हम देखें तो हम कितने मार्क्स अटेन कर रहे हैं। हमें 18 लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करने हैं, ऑलमोस्ट 60 to 70 प्रॉब्लम्स पे हाथ सीधा करना है और 49 मार्क्स जो हैं वो यहाँ से हम ग्रैब कर रहे हैं, यानी मोर देन 50% मार्क्स हमारे इन 2 पेयर्स को करने से हासिल हो रहे हैं। अब इसके बाद बात आती है इन तीनों में से कौन सा पेयर करना है। तो देखिए, अगर तो सीक्वेंस में चलना है तो फिर ऑब्वियसली 6+11 कर लें। 6+11 में टोटल 8 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत खींच खूंच के 8 ही बनते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस जो है ना वो सिलेक्ट नहीं हुए इतने बोर्ड में। इनमें नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भी, टोटल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भी कम है, सिर्फ 28 प्रॉब्लम्स हैं। उनमें भी शॉर्ट लिस्ट करते हैं तो आपके पास यूँ कह लें कि 20 के करीब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रह जाएंगे जो इंपॉर्टेंटली बोर्ड सिलेक्ट करता है, और इसमें से 21 मार्क्स का पेपर जो है वो आपको आएगा। अब यहाँ तक अगर एनालिसिस करें कि 3 लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपके पूरे हो गए, न्यूमेरिकल्स भी पूरे हो गए, प्लस इन चैप्टर्स के आने वाले एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस भी अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं तो यहाँ तक 70 मार्क्स का पेपर, बच्चों याद रखें कि 70 मार्क्स का पेपर यहाँ तक आपका अटेम्प्ट हो रहा है, ठीक है। अब इन चैप्टर्स के बाद जो बाकी 4 चैप्टर्स हैं उनमें फिर आपने क्या करना है कि रह क्या जाता है। अगर आप ये पेयर में सिलेक्ट नहीं करते, लॉन्ग के पेयर के लिए इसको सिलेक्ट नहीं करते, तो 7 और 8 में से आपने क्या करना है, फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए डेफिनेशंस याद करनी है, ठीक है। फिर आपको इनके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। ये 2 काम आपने करने हैं, क्योंकि इन दोनों पेयर्स को छोड़ने पर इनके लॉन्ग क्वेश्चंस को भी छोड़ा जा सकता है, इनके प्रॉब्लम्स को भी छोड़ा जा सकता है, ठीक है। अब इतना ज़्यादा काम अगर आपका स्किप हो जाता है तो देखिए आपको बुक में स्मार्टली बचता पीछे क्या है। हमारा मेन टारगेट क्या है, फर्स्टली हमारा मेन टारगेट है 85 मार्क्स अटेन करना। टोटल पेपर आपको आना है 123 मार्क्स का, चॉइसेस मिला के मैं कह रहा हूँ, और आपको उसमें से कितना अटेम्प्ट करना है, 85 का। और जो अटेम्प्ट 85 है उसमें से 70 मार्क्स देखें आपके ये 6 चैप्टर्स कर लेने से तकरीबन 70 मार्क्स अप्रॉक्सीमेट आ रहे हैं। अब आपके पास टाइम कितना बचा है, अभी ये जनवरी ख़त्म हो रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तकरीबन 4 मंथ्स हैं आपके पास, ठीक है। इन 4 मंथ्स में आप यूं समझ लें कि 120 डेज हैं आपके पास, और इन 120 डेज में आपको क्या करना है, गौर से देखें। ये फिगर कितना बन रहा है, तकरीबन 26 लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं आपको, ठीक है। इस फिगर पे आ जाएं, चले हम सारी प्रॉब्लम के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। तो 108
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको करने, ठीक होगी बात। और साथ ऑब्वियसली शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस एमसीक्यूज। शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी तो अब तक आप सब बच्चों की बहुत हद तक हो भी गई होगी, सारी बात है। आप कॉलेजेस में एकेडमीज में पढ़ रहे हैं तो टेस्ट अच्छे खासे टेस्ट दे चुके हैं। अब ये सारे फिगर्स को, ये सारे डिजिट्स को इतना सर पे सवार नहीं करना कि ये सर ने क्या कैलकुलेशन बता दी है, हम कैसे करेंगे। तो देखें, हमेशा कतरा कतरा दरिया बनता है, समंदर बनता है, एकदम से आप कुछ नहीं कर सकते। मेरी आप बच्चों को नसीहत भी यही है कि अगर आपने तैयारी करनी है तो फिर सब कुछ जो है ना वो पेपर के करीब मत डालें। अभी आप थोड़ी थोड़ी एफर्ट करेंगे ना, अभी आपकी लगेगी भी थोड़ी सी एफर्ट, थोड़ी थोड़ी एफर्ट करके आप अपने माइंड में इन चीज़ों को ज़ख़ीरा करते रहें, स्टोर करते रहें, बैठ के रोज़ एनालिसिस किया करें। चलिए मुझे चैप्टर नंबर 2 में से क्या आता है, मैं एनालिसिस करने का तरीका बताता हूँ आपको। देखें, आपने अपने सामने चैप्टर नंबर 2 ओपन कर लिया, आपके सामने पहला पेयर है चैप्टर 2 और 4। आप इस पेयर का एनालिसिस करने बैठ जाते हैं। आप कहते हैं कि जी मुझे चैप्टर 2 के लॉन्ग कौन से आते हैं, न्यूमेरिकल्स कौन से आते हैं, शॉर्ट कौन से आते हैं, एमसीक्यूज को हम जरा साइड पे रख देते हैं, एमसीक्यू वो भी एक अनसर्टेन चीज़ होती। अब चैप्टर 2 में लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एक है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में 2 लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, क्रॉस और डॉट और एक टॉर्क है, यानी टोटल 4 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। अब मुझे आप ही मैं सवाल पूछता हूँ ऑनलाइन, मुझे बताएं वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आता है, ऑब्वियसली टेस्ट दिया होगा, कुछ ना कुछ तो याद होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स टीचर अच्छी तरह रट्टा लगवा देते हैं बच्चों को, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको आते हैं। न्यूमेरिकल्स पे आ जाए तो टोटल 18 न्यूमेरिकल्स में से एटलीस्ट मैं कहूँगा कि आपके पास 12 न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो आसान भी हैं और रिपीटेडली ज़्यादा आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जितने हैं वो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट पेज पे शॉर्ट क्वेश्चन है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो सेकंड चैप्टर के सेकंड पेज पे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें से 5 से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब ये पेपर का एनालिसिस करने का तरीका है कि पहले अपने ये चीज़ें शॉर्टलिस्ट करेंगे आपको पेपर में अभी तक सो फार क्या आता है और क्या नहीं आता। यही काम आपने चैप्टर नंबर 4 के साथ करना है, और चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 11 इन सब चैप्टर्स के साथ आपने यही एनालिसिस करके मुझे ओके रिपोर्ट देनी है, और गाइडेंस के साथ साथ मुझसे डिस्कशन करते रहना ऑनलाइन कि हमें ये चैप्टर्स आते हैं और इन चैप्टर्स में हमें फ़लाँ चीज़ें तैयार हो गई हैं और फ़लाँ चीज़ें अभी तक तैयार नहीं हैं। तो जो नहीं है उसके लिए फिर हम वापस इसी बात पर चलते हैं कि बेटा टाइम कितना है आपके पास, 4 मंथ्स 120 डेज़, और 120 डेज़ में आप सिर्फ अपने पढ़ने के लिए जितना आप फिलहाल पढ़ते हैं उसमें 1 घंटा मजीद ऐड कर लें तो आई गारंटी हूँ कि आप 123 के गिवन मार्क्स में से 85 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करके अपने फाइनल स्कोर को 85/85 कर सकते हैं। और ये चीज़ें मैं सारे साइंस सब्जेक्ट्स के लिए आपको नसीहत कर रहा हूँ कि आप तमाम साइंस सब्जेक्ट्स में 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स ले सकते हैं। तो ये था बच्चों पेयरिंग स्कीम का एक लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आई विश कि आप इसको अपने फेलोज के साथ लाजमी शेयर करें ताकि ये गाइडेंस मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच सके, ठीक है। और मुझे ऑनलाइन इस लेक्चर के बारे में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और चैनल का भी ख्याल रखिएगा, अपना भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।